डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने एक कोट में कहा था, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड करने के लिए नहीं होती, वो हमें हमारे हिडन पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करती है। सो अपने प्रॉब्लम्स को बता दो कि तुम उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, पर इस बात का कोल्ड शावर से क्या लेना देना। हाय लॉजिस, मेरा नाम मौसम है और आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो अभी, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे सिर्फ ठंडे पानी से नहाने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अरे रुको, मेरे को पता है तुम्हें ठंडे पानी से नहाना नहीं पसंद। गर्म पानी से गर्मियों में भी नहाना, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन नहाना मेरे लिए तो बहुत ही आम बात हो गई थी। पर कभी तुमने ऐसा सोचा है कि ठंडे पानी से नहाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं तुम्हें यहाँ पे ठंडे पानी के हेल्थ बेनिफिट्स नहीं बताने वाला कि कैसे वो एंग्जाइटी दूर करता है, डिप्रेशन दूर कर देता है या फिर स्किन बेनिफिट्स होते हैं, हेयर अच्छा होता है। ये सब तुम्हें बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस में मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और सच सच बताऊँ तो डिप्रेशन दूर होता है ये तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और बाकी सारे रिजल्ट्स भी मुझे 100% सच तो कहीं पे से भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की नहीं, ठंडे पानी से नहाने के मेंटल हेल्थ की बात करूँगा कि हमारा दिमाग में क्या असर होता है। तो चलो थोड़ा ज्ञान देते हैं। इसकी काफ़ी गहरी वजह है क्यों हमारे पूर्वज ठंडे पानी से नहाने को एक शुभ चीज़ मानते थे। ठंडे पानी से नहाने को एंशियंट होलिस्टिक प्रैक्टिस के तौर पे देखा है। ये सिर्फ हम इंडियंस नहीं बल्कि रोमन्स, ग्रीक, इजिप्ट और चाइना में भी ठंडे पानी से नहाने को एक थेरेपी के तौर पे देखा जाता है, हमेशा से ही। ताकि हम मैमल सरवाइव कर सके, हमारा ब्रेन हमें हर प्रॉब्लम से सतर्क कर देता है। और यही वो रीज़न है क्यों हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव होता है। हम यूजुअली नेगेटिव चीज़ों को क्यों ज़्यादा देखते हैं, ताकि हम खतरे को महसूस कर सके और उससे हम दूर जा सके। यही रीज़न है जब आग आती है तो हम पहले ही डर जाते हैं फिर दूर क्यों हो जाते हैं। पर इन्हीं खतरों के सिग्नल्स के बीच में हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी इग्नोर करने लग जाते हैं जिनसे हमें जानलेवा खतरा तो नहीं है, पर उनको अवॉइड करने से हमारी पर्सनल ग्रोथ रुकती है। क्योंकि अगर हम मॉडर्न टाइम को पहले के ज़माने से कंपेयर करें, हमें कुछ बेसिक नीड्स के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। हमें फूड, वाटर, शेल्टर और बेसिकली सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ तो रुकती है, पर हम बाकी मुश्किल चीज़ों से भी घबराने लग जाते हैं। जैसे मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, इनको हमें करने की ज़रूरत फ़ील नहीं होती और जिसकी वजह से हमारे दिमाग में डोपामाइन कम होने लग जाता है और हम डोपामाइन रश देने के लिए हमें शॉर्ट टर्म खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को डोपामाइन के बारे में नहीं पता, मैं उनके लिए एक पूरी दूसरी वीडियो बनाऊँगा, मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी के लिए इतना ही समझ लो, डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है, जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेजर फ़ील कराने में, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स और सोचने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। बेसिकली डोपामाइन हमारे दिमाग का राजा है। हमारी आदतें, हमारे माइंडसेट, हमारे सोचने का तरीका, हमारे एक्शंस और प्लान्स, सारे वो डोपामाइन रिसेप्टर्स ही कंट्रोल कर रहा होता है। और जब भी हम अपने विल के अगेंस्ट कुछ मुश्किल काम करते हैं और उसको अचीव करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो हमें जीतने का एहसास देता है, जो हमें खुशी देता है और हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। यही केमिकल रिलीज़ होता है जब हम कॉम्पिटिशन जीतते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। यही सेम केमिकल रिलीज़ होता है जब हम एक्सरसाइज़ या फिर हेल्दी खाना खाने जैसी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि ठंडे पानी से नहाने से 200 से 300% डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे दिमाग में। क्या ये बात सच है? शायद नहीं, शायद वो नंबर सच ना हो, पर डोपामाइन ज़रूर रिलीज़ होता है। और डोपामाइन के साथ-साथ डोपामाइन रिसेप्टर्स भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। पहले के ज़माने में डोपामाइन रिलीज़ करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बड़े-बड़े जानवरों से लड़ाई करनी पड़ती थी, बाहर निकलना पड़ता था, अपने जान से रोज़ खेलना पड़ता था। तब जाके उनके दिमाग में काफ़ी मात्रा में डोपामाइन निकलता था और जो उनको अगले दिन फिर से निकलने में मोटिवेट करता था। पर आजकल के मॉडर्न टाइम में डोपामाइन रिलीज़ करना काफ़ी ईज़ी हो गया है। अगर हम थोड़ा-सा भी बोर होते हैं, तो हम फ़ोन उठा लेते हैं और इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जैसी चीज़ें स्क्रॉल कर देते हैं। पोर्न देखना, अनहेल्दी फूड खाना, ये सब एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग में काफ़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ करता है और एक मेगा डोपामाइन रश देता है। और इतने सारे इंस्टेंट रश की वजह से हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स वीक होने लग जाते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन भी इस डोपामाइन का एडिक्ट होने लग जाता है। रिसेप्टर्स के वीक होने की वजह से हमारा दिमाग नॉर्मल मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ करना कम कर देता है
और जिसकी वजह से हम बात-बात पे बोर होने लग जाते हैं और मोटिवेशन हमारी कम होने लग जाती है। फिर डोपामाइन के कम होने की वजह से हमारा दिमाग आसान से आसान तरीका ढूँढने की कोशिश करता है, जिससे हमें फिर से हाई मात्रा में डोपामाइन मिले और इसीलिए हमें किसी भी तरीके की मुश्किल एक्टिविटीज़ करने में सुस्ती आती है और इसलिए कोल्ड शावर जो है, हमारे विल पावर को ट्रेन करती है, हमारे माइंड के अगेंस्ट जाने के लिए और रोज़ सुबह ठंडे पानी से नहाने से हम अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली ये बता रहे होते हैं कि तुम अपने प्रॉब्लम से भागने की या फिर बहाने बनाने की जगह उनको फेस करना सीख गए हो। अगर तुम रोज़ अपने आप को टॉर्चर करने से नहीं घबराते, तो ज़ाहिर-सी बात है तुम दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं घबराओगे। रोज़ ठंडे पानी से नहाने से हम अपने विल पावर को सिर्फ़ बढ़ाते ही नहीं, पर अपने दिमाग को अपने विल पावर पे भरोसा करना भी सिखाते हैं। और हमारा दिमाग ये समझ जाता है, हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, मेरे को तो आज भी इतने टाइम बाद ठंडे पानी से नहाने से टॉर्चर फ़ील होता है। पर उसकी वजह से मेरी शाइनेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अगर तुम्हें भी शाइनेस या फिर सोशल एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे दिया है। इसमें सोशल एंजाइटी और शाइनेस से रिलेटेड काफ़ी सीक्रेट्स मिल जाएँगे, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम ठंडे पानी से नहाने की सोच रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हें ऐसी ज्ञान वाली बातों में ज़रा-सा भी इंटरेस्ट है, तो इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को भी ठंडे पानी से नहला देना। और अगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो शेयर भी कर देना, ताकि हमारे पूर्वजों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और इसी तरीके से अपना ज्ञान बढ़ाते रहना और रोज़ ठंडे पानी से ज़रूर नहाना।